राधे राधे एवरीवन। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। तो हम लोग जा रहे थे खाटू श्याम, बट हम लोगों की ट्रेन थोड़ी सी लेट थी तो सवाई माधोपुर पर रुकी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग नीचे उतरते हैं और चाय ढूंढते हैं। तो फाइनली चाय पीने के बाद हम थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं क्योंकि ट्रेन का स्टॉपेज अच्छा खासा था। और फिर हमारी ट्रेन निकल पड़ती है सवाई माधोपुर से, पूरा 1 घंटा खड़े होने के बाद। ये निकलती है ट्रेन, थोड़ा सा दूर जाती है और मेरी हल्की हल्की नींद लग जाती है। फिर ये प्यारा सा व्यू आता है तो मेरी नींद वापस खुल जाती है। तो मैं इसका एक छोटा सा प्यारा सा शॉट लेती हूँ और फिर वापस सो जाती हूँ। मैं अपनी दोस्त के गोदी में सर रख के सो रही थी और फिर जब मेरी नींद खुलती है तो हम दोनों बढ़िया से एक शॉट लेते हैं और निकल पड़ते हैं ब्रश करने के लिए। पास से आते हैं और साथ में हम लोग कर लेते हैं भजन वगैरह। और इसी के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं जयपुर जंक्शन, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। फिर हम लोग को नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ी एकादशी थी। फिर हमें मिल जाती है खाटू के लिए बस। हम सब लोग बस में सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं हमारी मंजिल की ओर। और हम फाइनली फिर बस में खराबी आ जाती है तो हम लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ बस हमें छोड़ के आगे निकल जाती है। तो हम लोग भाग रहे होते हैं बस पकड़ने के लिए और बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। बट मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। एक्सपेक्टेड था कि खाटू में बारिश हो रही होगी, आखिरकार वही हुआ। आने के बाद बहुत तेज़ बारिश मिली, 1 घंटा खड़े रहे बट बारिश बंद नहीं हुई। फिर हम लोग भरे पानी में जाते हैं रूम ढूंढने के लिए। तो जहाँ हम लोग लास्ट टाइम रुके थे हम लोग उसी होटल के पास पहुँच जाते हैं जैसे तैसे, क्योंकि पानी बहुत सारा था तो आने जाने में काफ़ी समय लग रहा था। पूरा आधे आधे पैर डूबे हुए थे, पानी निकल नहीं रहा था कहीं से। यही सब करते करते हम लोगों को होटल के पास पहुंचना पड़ता है। 2-3 जगह हम लोग पूछते हैं बट हमें वहाँ पे जमता नहीं है। तो हम लोग जिस होटल में लास्ट टाइम रुके हुए थे हम लोग उसी होटल में वापस से चले जाते हैं। मैं आप लोगों को होटल का एंड हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी, जहाँ आपको एक कॉस्ट बताऊंगी कितने में आप घूम के आ सकते हैं। तो यहाँ बारिश का मज़ा लेते हुए हम लोग थोड़ा सा मस्ती करते हुए निकल पड़ते हैं वापस से बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि घर वाले सारे वहीं पे थे। और हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं बस स्टैंड घर वालों को लेने के लिए। तब तक पानी भी बंद हो चुका था, मौसम भी खुल गया था और रोड भी थोड़ा सा साफ़ हो गया था। फटाफट सबको लेके पहुँच जाते हैं तुरंदर, ताकि सब दर्शन करें। और फिर हम होटल जाके रेडी हो जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। हमारे छोटे से लड्डू को लेके हम लोग निकल पड़ते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच जाते हैं श्याम कुंड, जो कि सबसे पहले बना था ये वाला श्याम कुंड, जहाँ हमें बाबा का शीश मिला था। यहीं से बाबा मिले थे और उसके बाद उनकी स्थापना हुई थी। तो फिर हम लोग सब लोग पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए हम लोग लाइन में लग जाते हैं। लाइन में लगने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हुई थी। तो हम लोग, मुझे, मेरी तो बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि मैं एकदम एक्साइटेड थी। दूसरी बार आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये इत्र की वर्षा होती है सारे भक्तों पर। और फिर हम लोग लाइन में लगे लगे इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा हमें कब दर्शन देंगे। फाइनली वो समय आ ही गया था कि जब बाबा ने हमें दर्शन दिए। बाबा ने दर्शन भी दिए, बाबा ने बहुत सारा प्यार भी दिया, बहुत सारी चीज़ें भी दी, बहुत कुछ सिखाया भी। और इस ट्रिप से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरा हर एक मैंने बात मन होने लग जाता है बाबा से मिलने का। जैसे अभी मैं आ तो गई हूँ लेकिन मेरा मन वहीं लगा हुआ है। और फिर बाहर यहाँ पर ये गेहूँ के दाने रखे थे, इनमें से चावल का दाना ढूँढना था। जिसको मिलता है वो बहुत किस्मत वाला होता है, तो मुझे 3 बार मिला था। उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें करने के बाद आ जाते हैं वापस तोरणदार, क्योंकि हम लोगों को जाना था निशान उठाने। हम लोग पहुँच जाते हैं निशान भवन। यहाँ पे बैठ के सबसे पहले हम लोग चाय पीते हैं, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी चाहिए थी रात भर चलने की। इट्स कंप्लीट 19 किलोमीटर समथिंग, तो उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए थी। फिर हम लोग आ जाते हैं निशान भवन, निशान लेके आरती करने। यहाँ पे पूजा हो रही होती है निशान की। हम लोग निशान की पूजा करने के बाद निकल पड़ते हैं निशान उठाकर बाहर, क्योंकि हम लोगों को निशान लेके खाटू तक जाना था। रिंगस से पैदल यात्रा थी। तो सुबह सुबह का टाइम था और मेरे पैर में बहुत सारी चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं चल भी नहीं पा रही थी सही से। तो मैं कोशिश कर रही थी कि किसी ना किसी तरह एटलीस्ट मैं अपने पैर को इस काबिल बना लूँ कि मैं पहुँच जाऊँ बाबा तक, क्योंकि बाबा ने इस पूरी पदयात्रा में परीक्षा तो मेरी बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश की, लेकिन मैं भी उनकी ढीठ ही बच्ची रही। मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटी। जितना दर्द उन्होंने दिया मैंने उतना दर्द सहा, जितनी मुश्किल उन्होंने दिखाई मैंने उतनी मुश्किलें सही। जो जो वो चाहते थे कि मैं ना पहुंचूं वहाँ तक, मैंने हर एक चीज़ को पीछे छोड़ के चलती गई, बस चलती गई और चलती ही गई। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करती हूँ। तो सब धीरे धीरे करके हम लोग चलते हैं और फिर फाइनली चलते 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 मुझे पैरों में दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन मैं तो बिल्कुल हार नहीं मानने वाली थी। मुझे बाबा के पास पदयात्रा करके जाना था, मतलब जाना था। तो मैंने इसका एकदम प्रण ले लिया और मैं पहुंच गई आखिरकार तोरण द्वार। और यहाँ पर मेरा विश्वास जीत गया बाबा के सामने। बाबा ने जितनी परीक्षा ली वो सारी शायद मैंने पास कर ली।
उनकी ही कृपा थी, उनकी ही चाह थी जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई, वरना बहुत मुश्किल था, मैं चल भी नहीं पा रही थी, मुझे हर चीज़ के लिए एक सपोर्ट लग रहा था। तोरण द्वार पहुँचने के बाद मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक अलग लेवल का रिलीफ़ मिल रहा था मुझे, क्योंकि मैं रात भर से चल रही थी सिर्फ़ एक इस व्यू के लिए। और इसके बाद भी तोरण द्वार पहुँचने के बाद मेरी परीक्षा, मेरी यात्रा ख़त्म नहीं हुई थी। परीक्षा पापा ने मेरी बहुत ली, बहुत ज़्यादा। ना जाने अनजाने में या जाने में कौन-सी गलती मुझसे हुई थी जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। और इसके बाद फिर परीक्षा ख़त्म तो नहीं हुई थी, यहाँ आए तो यहाँ पे ज़िगज़ैग लाइन मिल गई। बाबा ने आज दर्शन देने के लिए बिल्कुल तरसा दिया। एक तो 11 का दिन, ऊपर से व्रत, ऊपर से पैदल चल के आए तो हालत पूरी ख़राब थी। लेकिन यहाँ मुझे मिल जाती है बाबा की आरती। आरती मिलने के बाद हम लोग शाम में आते हैं, फिर से हमें आरती मिल जाती है। तो ये वाली आरती अटेंड करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं धर्मशाला में भजन सुनने के लिए। तो मैं जिस धर्मशाला में जाती हूँ वहाँ भजन बजाते हैं राजबाड़ी जी। ये मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी फ़ेवरेट सिंगर हैं, तो उनके भजन में चोर हो होते हैं। और इनके कीर्तन का आनंद लेने के बाद हम आ जाते हैं मॉर्निंग आरती में, जब बाबा खुद से अपनी आरती को देते हैं। और फिर सुबह फिर से दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं सालासर। सालासर में आते हैं, शाम के टाइम हो जाता है और फिर हम लोग पहले होटल में चेक इन करते हैं, थोड़ा-सा फ्रेशन अप होता है और उसके बाद आ जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ हमें बाबा के बहुत सुंदर से दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि शाम का टाइम था तो भीड़ उतनी ज़्यादा थी नहीं, दर्शन बहुत जल्दी हो गए थे हम लोगों को। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें शाम की आरती मिल गई थी बाबा की, वो अटेंड करके हम लोग वापस आके सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ के वापस पहुँच जाते हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले थे वापस हमारे शहर भोपाल। तो फटाफट से हम लोग बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा की धूप के पास जाते हैं, बाबा की धूप लेते हैं। बाबा का एक भवन बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों को सुंदरकांड करना हो तो हम वहाँ जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना हो तो हम वहाँ बैठ के कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पर भी गए थे। वहाँ जाने के बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया 2 से 3 बार और उसके बाद में फिर मैं आ गई धूप के पास। मैंने यहाँ बाबा की अखंड धूप जलती है, वो लेने के बाद में हम लोग आ जाते हैं जयपुर स्टेशन और हमारी ट्रेन में मिल जाती है और हम निकल पड़ते हैं। यहाँ पे लड़ाई चल रही थी ट्रेन में विंडो सीट की, कि कौन बैठेगा विंडो सीट के साइड। तो फाइनली यहाँ भैया जीत जाते हैं और परी हार जाती है, क्योंकि हार नहीं पड़ता है। फिर शुरू हो जाते हैं हमारे भजन यहाँ पर। और इसी के साथ हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है, हम लौट जाते हैं हमारे घर की तरफ भोपाल। फाइनली हम लोग मॉर्निंग में भोपाल पहुंच गए थे। तो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। आने वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कितना कॉस्ट आया, कितने दिन लगे और हम लोग कैसे कैसे ट्रैवल किए। थैंक यू सो मच।